हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर भाई, जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूं, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं। परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। और मजाक बना दिया चुनाव आयोग। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कि ऐसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था इसमें। मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हम हर मंच से ये आवाज उठा रहे हैं। जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। हमने गुहार लगाई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 आयुक्तों के समक्ष, छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया? हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके होंगे, किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री कर ली? देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष नहीं रहेगा और जिस तरह से अधर्मिता दिखाने की बात हो रही है, लोगों से सर्टिफिकेट, उनके माँ बाप के सर्टिफिकेट, 80% लोग वहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़े ये लोग हैं, और जो गांव के अंदर रहते हैं, जहाँ गांव के अंदर कहीं अस्पताल के अंदर होता नहीं था, बहुत सारे बच्चे अपने घरों में पैदा हुए हैं, दाइयाँ पैदा करती थी, उनके बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, फिर माँ बाप के वो मांग रहे हैं। तो तमाम चीजें अगर करने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो मैं समझता हूँ ये लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इसके अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग की भूमिका जिस तरह संदिग्ध देखी जा रही थी बिहार चुनाव में, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम करने लगी, तो लोकतंत्र है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरजेडी गई और 9 तारीख को पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। हम ये नहीं होने देंगे कि वोट का अधिकार कोई किसी से छीने। नौजवानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के वोट के अधिकार को, अकलितों के वोट के अधिकार से उनको वंचित करने की मंशा रखती है चुनाव आयोग। ये नहीं हो सकता।